तो सीधी ना गया। हाँ, कह रहा ये भी पार्ट होता है, मैंने कहा होगा पार्ट। पार्ट होगा तो उसमें इतना सीखने की जरूरत नहीं है, बस बता दूंगी कैसे मैनेज करना है सफाई। तो कल को कोई स्टूडियो या मेकअप का कुछ भी खोलेगा, कोई दुकान भी छोटा सा करेगा ना, तो अच्छे से पता है कि वहाँ सफाई का। और दूसरी बात, मैं मेहंदी लगाती थी ना, मुझसे मेहंदी लगवा लेती थी, अपना पैसा रख लेती थी सारा। जब तुमने मेहंदी सिखाई नहीं, तो तुम क्यों रख रही हो पैसा? या तो फिर अगर कोई क्लाइंट दे रहे हो तो उससे पहली बात क्लियर कर लो ना कि नहीं, 10% मेरा होगा। मैं सोची थी तुमने मेहंदी नहीं सिखाई, तुम्हारे पार्लर में कोई आया, मैंने लगाई, सारा पैसा तुमने रख लिया। 50 रुपए भी तुमने मुझे नहीं दिए। तब मुझे और किस किसी से चढ़ जाती है, मैं पीछे पड़ जाती हूँ। बिल्कुल करना है, हाँ। अब जो करना है वो करना है। क्योंकि हम अपने सपने सजाड़ चुके होते हैं और वो टूटते हुए दिखता नहीं है। मुझे ये लगता था मैं मेकअप सीख लूंगी, अब सीख लूंगी। इतने दिन से तो मेकअप के पीछे मैंने उधर वेस्ट किया। मेकअप का नंबर आया तो उसने मेरे पैसे खा लिए। अब जब मेकअप की बारी आई तो उधर ड्रामा शुरू हो गया। मतलब मैं मेकअप सीखूंगी कब? मैं कब सीखूंगी मेकअप भाई? और ये मेरा सपना आज का नहीं है, 9th क्लास में मेरा सपना है मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी, बनूंगी। बैठ के बातें करती रहती थी, पैर फैला लेगी, ऐसे ही चौड़ी होकर बैठ जाएगी। बैठने का तरीका इतना गंदा था, फैला लेगी, बात करती रहेगी अपने बस। तो ये हम लोग का कैसे मन लगेगा? तुम सिखाने वाला ही ये करेगा तो हमारा कैसे मन लगेगा? अब तुम मैं आ गई, तुमने कहा थ्रेडिंग चलाओ, अपना तुम चौड़े होकर बस बात खत्म। भाई तुमने रुपए लेने तुम कुछ नहीं करोगी। ये थी तुम तो लूट पे गई उसके बाद है? तुम तो लूट पे गई फिर वहां पैसे लगाए। कभी तो ससुराल वाले भी खुशियार बैठे थे। अभी तो टेंशन है थोड़ा, मैं आ गई, मैं 1 हफ्ते बीमार हुई, मुझे फोन भी नहीं किया, पता नहीं था ये रुपए ना मांग ले। तो बात करके खुद ही बोल दो ना पैसे नहीं मांग रही हूँ, कम से कम बात तो मैंने करो। भी नहीं किया फिर फोन। मैं कहा जब हालचाल लोगे तब बात करूंगी। नहीं कर लो। ड्रामे तो उसने ड्रामे क्यों है? वो कह रही मेरा पार्लर साफ करो और बैठा ले मुझे। जितने हमारे यहाँ भी आती है वो तो नहीं साफ करती है, हमने कभी बोला भी नहीं। मुझे हिसाब से बोला लिस्ट आई। मैंने लिस्ट बना के दिया था उनसे, मैंने पहले पूछ लिया था कि क्या करोगे आप, पार्लर करोगे या फिर जॉब करोगे। तो उन्होंने बोला कि अभी फिलहाल तो जॉब करोगे, लेकिन आगे चल के मुझे लखनऊ में पार्लर ही करना है। मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, मैंने उससे साफ क्लियर कहा था मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। वो कह रही थी जॉब छोड़ दो। एक चीज करो। कोई जॉब ही छोड़ देगा तो पैसे कहाँ से लाएगा? वो उसने बोला कि तुम जॉब छोड़ दो, इसी में आओ तब तुम सीख पाओगी। तुम 1 घंटे में नहीं सीख सकती कुछ भी। 1 घंटे 2 घंटे दोगी तो तुम कुछ नहीं सीख सकती। ऐसे तो नहीं हो। मुझे तो कुछ बताया नहीं उसने। पेडिक्योर का सिखाया था, मैनिक्योर सिखा दिया, हेयर ऑयलिंग सिखा दी, थ्रेडिंग में धागा चलाना सिखा दिया, अपर लिप बनाना सिखा दिया और फेशियल की कुछ स्टेप बता नहीं बस। मेकअप के टाइम तक तो पूरा पैसा ही ले चुकी थी। अपने दे दी थी। पैसे मिल गए तो बोलने लगी कि जॉब वाली लड़कियों के साथ हम झुकना नहीं चाहती। जितनी भी लड़कियां आती है ना जॉब वाली, उनका अलग अलग ही एटीट्यूड होता है। वो पेडिक्योर नहीं करना चाहती, वो ये नहीं करना चाहती, पैर नहीं धुलना चाहती। मैं और सिर्फ अपना कराती थी सब कुछ। फिलहाल तो मैं भी अपने कहीं नहीं अपना कराओ, लेकिन आपका तरीका नहीं, आप सिखाने के पर्पज से, वो घूमने के पर्पज से कराती थी। जब उसको घूमने जाना होता है तो तब कराती है। मेरे यहाँ पे वो लड़की आती है, वो चीज उसको हेयर वॉश भी सिखाया था उसने, लेकिन मेकअप के टाइम पर उसने वो कर दिया, ड्रामा कर दिया। फिर बढ़ता ही था, अच्छा लगा, बात की पैसे वापस। आओ फिर ज्वाइन करो जब हाँ, आप बताना। वही तो मैं कभी कभी कुछ बोला नहीं फिर आपसे, यही सब भुक्त भोगी होता है ना वो दोबारा। फिर उसी उसके दिमाग में वही चल रहा होता है कि जॉब भी ज्वाइन कर लो। हाँ ये ना हो क्या भी चीजें सीख लो बीच में ठीक है, हाँ लेकिन मैं इंस्टॉलमेंट में ही दे पाऊंगी। तभी बची। हाँ मैं कब की सीख के आऊंगी हमेशा। जब भी पेमेंट करोगे ना, जो लिस्ट में भी क्या क्या सीखा हाँ। है उस पर टिक मार्क होगा। बताऊंगी भी नहीं कि सीखा है मैंने। तो फिर फायदा क्या सीखने का? तब दिखाऊंगी, तब बताऊंगी, रिजल्ट दिखाऊंगी, कहूंगी देखो पैसा नहीं बर्बाद किया मैंने। यहाँ पैसे बर्बाद नहीं हो, ये तो तुमने देख ही लिया हो, बात उसे भी समझ में आ सकता है। पहले भी होती ना मुझे, वो तो मैं घूम घूम के आगे उसने किया, रमजान चल रहा था तो घूम घूम। तो मैंने कहा कि नहीं ये मेरा शौक है, ये मैंने कीड़ा काटा है अंदर पे, मैं जो चीजें मेरा इंटरेस्ट है, मैंने